दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज हम बेबाक चर्चा करने वाले हैं। आज सारे विषयों पर बिना कुछ रुके थके या किसी का विचार किए बिना हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। बिहार की एक युवती का वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। वह युवती अपने बरामदे में चूल्हा लगाकर बैठी है और उसमें मनुस्मृति का दहन करते हुए उसके ऊपर वो चिकन पका रही है और साथ ही साथ उस किताब से जलती आग पे अपना सिगरेट भी जला रही है। बाद में युवती का स्पष्टीकरण आया कि ना मैं तो सिगरेट पीती हूं, ना मैं मांसाहार करती हूं, लेकिन मुझे मनुस्मृति प्रतीकात्मक तरीके से दहन करना था, एक धर्म पर आघात करना था। दोस्तों, मनुस्मृति को बहुत सारे लोग धर्म ग्रंथ मानते हैं, लेकिन मैं मनुस्मृति को धर्म ग्रंथ नहीं मानता हूं। हालांकि हिंदू धर्म का कोई भी सच्चा अनुयायी या जानने वाला या अभ्यास करने वाला मनुस्मृति को धर्म ग्रंथ नहीं मानेगा, क्योंकि मनुस्मृति धर्म ग्रंथ है ही नहीं। मनु ने लिखी हुई, जो स्मृति द्वारा याद रखी गई और श्रुति द्वारा बताई गई ऐसे ज्ञान नियमों की किताब है मनुस्मृति। जो एक क्षत्रिय ने उसका निर्माण किया, अपने राज्य को चलाने के लिए जो कुछ भी नियम उसको आवश्यक थे, उस वक्त मनु नाम के ईक्ष्वाकु वंश के एक आद्य पुरुष ने इसका निर्माण किया और वही ग्रंथ श्रुति स्मृतियों द्वारा जतन किया गया और बाद में उसको एक ग्रंथ का स्वरूप आया। इसलिए मैं उसे नियमों की किताब मानता हूं, धर्म ग्रंथ नहीं। हालांकि उस वक्त की जो आसान और जनमानस की भाषा थी संस्कृत, उसमें वो लिखा गया था, उसी में वो याद किया गया था, इसीलिए उसको संस्कृत भाषा में है, इसलिए वो हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है नहीं है। वो उस वक्त का संविधान था जो उस राजा ने निर्माण किया था और उस संविधान को सिखाने का काम ब्राह्मणों पर सौंपा हुआ था। मतलब मनुस्मृति मूलतः एक क्षत्रिय द्वारा किए गए नियमों की किताब है। वास्तव में मनुस्मृति पर जलने वाले मनुस्मृति पर आघात करते करते ब्राह्मणों पर करते हैं, और ब्राह्मणों पर इसलिए करते हैं कि बाउंस बैक नहीं होता है। उनकी वास्तविक मंशा तो पूरे हिंदू धर्म पर आघात करने की होती है। जरा ठीक से समझ लीजिए कुछ चीजों को। हिंदू धर्म का मूल आधार, जिसे हम हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माने जाते हैं, प्रभु रामचंद्र। प्रभु रामचंद्र के चरित्र की गाथा है रामायण, और रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। अब ये कथा जो प्रभु राम के जन्म पर आधारित है, उस चरित्र कथा जो एक क्षत्रिय राजा के जन्म पर आधारित है, उसको लिखा है एक जन्म से शूद्र, वास्तविकता जन्म का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो कर्म से पहले शूद्र थे, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जो वाल्याकोड़ी के रूप में डकैती का काम करते थे, वो महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण ज्ञानी बन जाते हैं और बाद में रामायण के रचयिता भी बन जाते हैं। अब एक क्षत्रिय राजा पर लिखी एक ऋषि की कहानी, इसका भी विरोध किया जाता है इन लोगों द्वारा। दूसरा देख लीजिए, महाभारत की कथाओं का भी बहुत विरोध होता है। अब महाभारत की कथा पूरी की पूरी क्षत्रिय कुल पर आधारित है और लिखी है महर्षि वेदव्यास ने। अब ये महर्षि वेदव्यास भी एक कोली जमाती के स्त्री के पुत्र है, ये भी ब्राह्मण बन गए हैं। अब वेदव्यास एक कथा लिखते हैं जो क्षत्रियों पर आधारित है, उसका विरोध किया जाता है। जरा हिंदू धर्म के दशावतारों में से कुछ अवतार जरा बाजू रखे जाए। मतलब एक प्रासंगिक अवतार है वामन अवतार, जो ब्राह्मण के रूप में आया था, और एक परशुराम का अवतार माना जाता है। तो इन दोनों को जरा बाजू रखा जाए तो 8 अवतारों की जाति कौन सी है, कोई बता पाएगा? जिसमें देवत्व बहाल किया गया है या स्वयं भगवान अवतीर्ण हुए हैं ऐसा समझा जाता है, उसमें न राम ब्राह्मण थे, न कृष्ण ब्राह्मण थे, न मत्स्यावतार ब्राह्मण का था, न कुर्मावतार ब्राह्मण का था, न नरसिंह अवतार ब्राह्मण का था, न विठ्ठल अवतार ब्राह्मण का। मतलब हिंदू धर्म के सारे देवता ब्राह्मण नहीं हैं, हिंदू धर्म के राजा ब्राह्मण नहीं हैं,
ब्राह्मणों का कोई महत्व नहीं है, ब्राह्मणों के ऊपर शिक्षा का काम सौंपा गया था। ये विरोध क्यों करते हैं, ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं? एक साफ देख लीजिए, ब्राह्मणों का विरोध करते करते क्षत्रियों का भी विरोध करना, वैश्यों का भी विरोध करना, यही एक नीति अपनाई है धर्मांतरितों द्वारा। कुछ लोगों का धर्मांतर करवाया गया और उस धर्मांतरित लोगों के द्वारा ही हिंदू धर्म पर यह आक्षेप उठाए जाते हैं। अब ब्राह्मणों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? तो आसान सी भाषा में अन्य लोगों को टारगेट किया जाए तो वहां से बाउंस बैक होने का धोखा होता है, और वो ना हो इसलिए ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है। हिंदू धर्म की उपासना पद्धति पर आक्षेप लिए जाते हैं, और यही आक्षेप अगर उपासना पद्धति पर शंका आशंका निर्माण करने लगे, मन में लोगों के ये सवाल निर्माण करने लगे कि हिंदू धर्म की उपासना पद्धति ही गलत है, तो लोग धीरे धीरे इस धर्म से दूर होते जाएंगे। असली आघात तो हिंदू धर्म पर करना है इन लोगों को। ये जो कोई कन्या है प्रिया दास नाम की, महज 27 साल की लड़की है, शेखपुरा बिहार की रहने वाली। अब ये लड़की पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रखती है, जरा ठीक से देखिए, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रखती है। ये राष्ट्रीय जनता दल राजद, बिहार के राजद पार्टी के युवा शाखा की प्रदेश सचिव भी है। मतलब इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा ऐसे कई नाम आगे किए जा रहे हैं, जैसे कन्हैया कुमार का किया जाता है, जैसे जिग्नेश मेवानी का किया जाता है, वैसे ही लोग इस हिंदू धर्म पर आघात करते जाते हैं। इनका काम यही है कि धर्म पर आघात करो, और आघात करते वक्त ऐसे वर्ग को पकड़ो जिससे बाउंस बैक नहीं होगा, और यही आघात करते करते इस हिंदू धर्म को खत्म करने की बात हो रही है। मैं इसी के ऊपर आक्षेप व्यक्त कर रहा हूं। इनके बारे में कुछ बोला जाए, ये जो लोग हिंदू धर्म पर आघात पे आघात, आघात पे आघात, अगर मनुस्मृति की जगह किसी और धर्म की किताब जलाई जाती तो क्या होता? क्या होता? सरतन से जुदा यही होता, या एकाध केस, ऐसा केस कि आदमी 3-4 महीने जेल से बाहर ना आए, उदाहरण के तौर पर एट्रोसिटीज ऐसा केस। मतलब आप हमारे धर्म के बारे में बकते जाओ, बोलते जाओ, गालियां देते जाओ, राम को गालियां दो, कृष्ण को गालियां दो, गणेश जी को गालियां दो, हनुमान जी को गालियां दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम आपके धर्म के खिलाफ एक सच्ची बात भी बताते हैं, एक सच्ची बात भी बताते हैं, मतलब आप जिसको भगवान समझते हैं, मानते हैं, उसकी कितनी शादियां हुई थी और किसके साथ हुई थी, इस विषय पर कोई बात करे तो सर तन से जुदा। जो लिखा है किताबों में वो भी बताए तो सर तन से जुदा। कुछ सवाल पूछे जाए तो केसेस। मतलब हिंदू धर्म एक ऐसी स्थिति हो गई है हिंदू धर्म की कि कोई भी आए और बोल कर निकल जाए। आपसे अनुरोध है, इन सब ऐसे करने वालों से अनुरोध है। मैं हिंदू धर्म के लोगों को तो नहीं कहूंगा कि चलो टूट पड़ो, कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं, इस धर्म को बदनाम करने की चीजें करते हैं, तो करारा जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। आप चिकन या सिगरेट जला सकते हो, हम भी कुछ जला सकते हैं। अगर जलाना है तो प्रकाश देने वाला दीपक जलाना है। ये हमें हमारे सनातन हिंदू धर्म ने सिखाया है और उसी चीज को हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम कुछ नहीं जलाएंगे, बस इतना बताएंगे कि अब जवाब मिलेगा, अब उसी की तरह का उत्तर मिलेगा अगर आप इस तरह की कृतियां करते रहोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।